चंद्रयान 3 आदित्य मिशन और उसके बाद इसरो का एक और नया कारनामा नासा को कड़ी टक्कर देने के लिए चल पड़ा है। इसरो बना रहा है अपना न्यूक्लियर रॉकेट। अब चांद नहीं पूरा ब्रह्मांड होगा मुट्ठी में भारत के। जी हाँ दोस्तों, भारतीय केवल चांद या मंगल तक नहीं बल्कि यूरेनस नेपच्यून तक पहुंचने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या खास है इस रॉकेट में जो कि इसरो तैयार कर रहा है और ये कैसे काम करेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको इसरो के इसी नए प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, ये जो सफलता है चंद्रयान 3 की, उसका जस्ट अभी थमा भी नहीं था। आदित्य यान आ गया सामने और उसके बाद आदित्य यान सूरज तक पहुंचा ही था कि अगला कदम बढ़ा दिया इसरो ने न्यूक्लियर रॉकेट बनाने के लिए। भारत के नए मिशन की खबर बाहर आने लगी है और भारत का ये मिशन उसे नासा और चीन की टक्कर में लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि इस बार भारत खुद का न्यूक्लियर रॉकेट डेवलप कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने PSLV, GSLV रॉकेट के नाम सुने होंगे, जो कि हम लॉन्च करते थे अपने सारे यानों को भेजने के लिए स्पेस में। लेकिन अब जो रॉकेट का इस्तेमाल करा जाएगा वो उन सब का भी बाप नहीं दादा है। सभी सॉलिड प्रोपेलेंट या लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ट रॉकेट होते हैं, लेकिन ये बात है कि केवल एक निश्चित दूरी तक ही उड़ान भर सकते थे ये रॉकेट। इसके अंदर लिमिटेड फ्यूल होता था और अब ये फ्यूल ईंधन खत्म हो जाता है तो रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर गिर जाते थे। लेकिन अब हमारा इसरो जो है वो जो नया रॉकेट का निर्माण कर रहा है वो न्यूक्लियर रॉकेट है, जो कि काफी लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। आपने सुना ही होगा, इसे 1977 में पृथ्वी से छोड़ा गया था और ये आज सोलर सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। ये 15 अरब मील यानी लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये स्पेसक्राफ्ट इतने लंबे समय से लगातार कैसे काम कर रहा है? इसका फ्यूल आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ है? तो उसका जवाब है न्यूक्लियर एनर्जी। इनके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि उनको कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रदान करता रहता है, बिजली बनाता रहता है। यानी कि अगर आपको अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय करनी है तो आपको सॉलिड या लिक्विड प्रोपेलेंट की जगह न्यूक्लियर पावर परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा और इसीलिए भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। ऐसा करके हम दूर दूर मौजूद ग्रहों पर भी रिसर्च कर सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। इससे टाइम और पैसे दोनों की बचत होगी। कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट हमारे देश को स्पेस रेस के बादशाह बना सकता है। इसरो ने इसके लिए जो भी देश की परमाणु एजेंसी है जो कि एटॉमिक रिसर्च पे काम करती है, उनके साथ हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर न्यूक्लियर रॉकेट बनाने की दिशा में काम कर रही है। असल में केमिकल से चलने वाले रॉकेट में इतना फ्यूल नहीं भरा जा सकता जिसकी मदद से अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय की जा सके। वहीं अगर सोलर पावर की बात करें तो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तय करने पर सूरज की रोशनी नहीं है, उसके बावजूद भी एनर्जी पैदा कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर की मदद से और ये रॉकेट चलता ही रहेगा और इसके सफर में कोई मुश्किल खड़ी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को जानकर आपको अपने भारत देश के ऊपर गर्व महसूस होगा और सबसे सही ऑप्शन साबित हो सकता है न्यूक्लियर पावर। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि RTG यानी कि रेडियो थर्मल जनरेटर का नासा काफी लंबे समय से इन पर काम कर रहा है। रेडियो थर्मल जनरेटर असल में ये ऐसे काम करते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल पर यह न्यूक्लियर रिएक्टर से अलग होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। यहाँ जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं और ये धीरे धीरे अपने आप को ऊर्जा देते हैं और पेट्रोलियम 238-90 किलोमीटर कंपाउंड एक से, और उसके बाद ये सारे कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर ये ऊर्जा इतनी दे देते हैं कि रॉकेट को पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो हुई दोस्तों साइंस की बात। ये जब डीके होते हैं तो गर्मी पैदा होती है। इस इंजन में दो हिस्से होंगे, पहले डी रेडियो आइसोटोप हीटर और जो गर्मी पैदा होगी जिनकी वजह से, और दूसरा होगा रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर होगी जो कि इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगा। यह गर्मी इसके बाद थर्मोकपल में ट्रांसफर हो जाएगी। ये कैसा मटेरियल है जो वोल्टेज पैदा करता है, आइए आपको समझाते हैं। और अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा तो आसान भाषा में कह लीजिए कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक बहुत ही हिस्सा गर्म होता है जो दूसरे सिरे
को गर्मी प्रदान करता है, लेकिन जो पूरी मशीनरी होगी वो धीरे धीरे उस ऊर्जा को इस्तेमाल करके आपस में काम करने में काम कर पाएगी। एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचना और ये दोनों सिरे गर्म हो जाएंगे। एक वोल्टेज का इस्तेमाल बैटरी को चार्ज करने के लिए भी किया जाएगा और जो कि उसे एनर्जी को स्टोर करने में मदद करेगा। और कहा जाता है कि सैटेलाइट को जरूरी एनर्जी उपलब्ध करवा सकता है ऐसे एनर्जी पैदा करके। अभी फिलहाल ये जो रॉकेट बनाया जा रहा है इसकी तैयारी हो रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नितान शाह बंसर का मानना है कि रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर जो हैं उनका ग्रहण के लिए सीधा में होने से कोई मतलब नहीं है। यानी कि आरटीजी के निर्माण के बाद हमें अपने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार करना पड़ेगा, जैसे कि हम अभी करते हैं। इनके निर्माण के बाद वैज्ञानिकों को लॉन्च विंडो की जरूरत बहुत कम होगी। दोस्तों, इसरो की तरह नासा भी काफी तेजी से इस पे काम कर रहा है और न्यूक्लियर रॉकेट बना रहा है लगातार। वैसे नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर, किस्नी और क्यूरियोसिटी भी इसी तरह ही काम करते हैं और अन्य भी, और न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसे 2000 तक शामिल किया जाने की इस प्रोजेक्ट पर नासा और डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट यानी कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इस तकनीक से मंगल पर पहुंचना आसान हो जाएगा। अभी मंगल तक पहुंचने में 7 से 8 महीने का समय लगता है, लेकिन नासा एक कर पाई तो उसे और कम समय लगेगा। प्रोजेक्ट रोवर और प्रोजेक्ट नर्वा भी शुरू किया जाएगा धीरे धीरे। इनका उद्देश्य परमाणु थर्मल इंजन विकसित करना था। दोस्तों, यहाँ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि नासा भले ही हमसे पहले अपना न्यूक्लियर इंजन तैयार करने में सक्षम हो गए, लेकिन जब बात सफलता की आती है तो उसमें इसरो का आज तक कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। और मैं भरोसे से कह रहा हूँ कि इसरो बहुत जल्दी और तेजी से विकसित कर लेगा और स्पेस मिशन हमारे लिए ऐसे हो जाएंगे जैसे कि हम दिल्ली से मुंबई जाने का सफर हो, इतना इजी हो जाएगा बनने के बाद। और दोस्तों, हम फ्यूल एफिशिएंट भी बन पाएंगे, कम एनर्जी कम पैसे में ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे, ज्यादा इतिहास रच पाएंगे। और दोस्तों, आपको ये बता दें कि इससे हमारी फ्यूल कैपेसिटी जो है उसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे बाकी चीजों के लिए। हमारी फ्यूल कैपेसिटी एक मिनिमम हो जाएगी और कम से कम में हम सारे काम कर पाएंगे। ज्यादा फ्यूल कैरी करके वजन भी नहीं बढ़ा पाएगा रॉकेट और हल्का रहेगा, जिससे और आसानी होगी उसको, और हम अंतरिक्ष को और खोजे कर पाएंगे, जिससे हमारा नाम और जगह इतिहास में रच जाएगा, सुनहरे अक्षरों से रच दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी भारत के सपोर्टर हैं और इसरो को प्यार करते हैं, इंडियन आर्मी को प्यार करते हैं, हमारे साइंटिस्ट को प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखने के लिए पहले तो दिल से धन्यवाद। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना दोस्तों, ताकि उन्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। फिर इन दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।